हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ डकैत मूवी को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है जेल के सलाखों के पीछे से। हरी नाम का एक शख्स पिछले 13 सालों से वहाँ कैद है। एक दिन ईशान भाई उससे मुलाकात करने आता है। बातों ही बातों में हरी साफ कर देता है कि वक्त गुजरने के बावजूद भी उसके दिल में सरस्वती के लिए अभी भी वही जगह है। यहीं से कहानी पिछले दिनों में घुस जाती है। हरी की जिंदगी के वह पन्ने खुलते हैं जो उसे यहाँ तक लेकर आया है। सालों पहले हरी एक आम लड़का था जिसकी दुनिया सरस्वती के इर्द गिर्द घूमती थी। समाज की बंदिशें और जात की दीवारें उनके रिश्ते को छुपने पर मजबूर करती थी। वह इशारों में बात करते, चुपके से मिलते। सरस्वती चाहती थी कि हरी आत्मनिर्भर बने, इसलिए उसने हरी को गाड़ी चलाना सिखाया। उसका सपना था कि दोनों मिलकर एक ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे, फिर अपने घर वालों को सब बता देंगे। उनका प्यार गहरा था। हरी उसे प्यार से जूलियट बुलाता था। छोटी मोटी नाराजगी और बहस भी उनके बंधन को और कस देती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरस्वती के जन्मदिन पर हरी मंदिर पहुंचा ताकि उसे सरप्राइज दे सके। वहां सरस्वती अपने परिवार के साथ थी। वह थोड़ी देर के लिए अलग आई और वादा किया कि बाद में वह हरी के घर आएगी। बाहर मल्ली पहरा दे रही थी, जो हरी के लिए बहन जैसी थी। अचानक सरस्वती का भाई गंगा वहां आ धमका। बिना कोई सवाल किए उसने मल्ली को पीटना शुरू कर दिया। हरी बीच में आया तो गंगा का गुस्सा उस पर भी टूट पड़ा। हालात तब और बिगड़े जब गंगा को मल्ली के साथ बुरी हरकत की। हरी का सब्र टूट गया। गुस्से में उसने सबको पछाड़ा। अंत में गंगा की जान चली गई। ठीक उसी वक्त सरस्वती वहां पहुंची। उसने यह खौफनाक मंजर देखा। डर और परिवार के दबाव में उसने झूठ बोला। उसने कहा कि हरी मल्ली के साथ गलत काम कर रहा था और उसके भाई ने बस रोकने की कोशिश की। उसी झूठे बयान ने हरी की जिंदगी को बदल दी। वह सलाखों के पीछे चला गया। उस धोखे ने हरी को अंदर से एक ऐसा घाव दिया जो सालों तक नहीं भरा। 13 साल बीत गए। कोरोना काल में कैदियों को दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा था। हरी ने मौका देखा और रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी फंस गई। सामने से ट्रेन आने लगी। पुलिस में हड़कंप मच गई। कैदियों को बाहर निकाला गया। उसी अफरा तफरी में हरी पहले से छुपाई बाइक पर सवार हुआ और भाग निकला। सीधा ईशान भाई के पास पहुंचा। आज़ाद होने के बाद हरी नई शुरुआत करना चाहता था। ईशान ने बताया कि एक आखिरी बड़ा काम कर गया है। वो दुबई जाकर आराम की जिंदगी जी सकता है। पर हरी के मन में एक सवाल था और एक बदला भी बाकी था। सरस्वती को वो जानना चाहता था कि आज वो कहाँ है और कैसे जी रही है। सरस्वती की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसकी शादी हो गई थी। एक छोटी सी बेटी पिंकी भी थी। पति भास्कर गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने केवल ट्रांसप्लांट की ही उम्मीद दी थी। सरस्वती पैसों के लिए हर जगह भटक रही थी। इंश्योरेंस कंपनियों ने मना कर दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। घर तक गिरवी रख दिया, मगर जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। हरी को जब यह खबर लगी तो उसके दिमाग में एक खतरनाक रास्ता आया। उसे पता चला कि एक निजी अस्पताल मरीजों से काला धन वसूल रहा है और एम्बुलेंस के जरिए पैसे भेजा जा रहा है। हरी ने फैसला किया कि वह उस अस्पताल को निशाना बनाएगा, मगर इस बार मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। वह सरस्वती के इस खेल में खींचना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले खींचा था। ईशान भाई के साथ भी वो खड़ा हो गया। दूसरी तरफ पुलिस हरी को ढूंढ रही थी। एसआई जानकी और उसके पिता इंस्पेक्टर स्वामी इस मामले में जुटे हुए थे। किस्मत ने हरी और सरस्वती को फिर आमने सामने खड़ा कर दिया। इतने सालों बाद हरी को देखकर सरस्वती सन्न रह गई। हरी ने शांति से भास्कर की हालात के बारे में बताया, साथ ही एक सच्चाई उजागर की कि कैसे उसके एक दोस्त के पिता का दिल का अस्पताल वालों ने भारी रकम में बेच दिया। यह बात सुनकर सरस्वती के होश उड़ गए। वह तुरंत अपने दोस्त के पास गई, वहां से सच्चाई सामने लाई। अस्पताल में उन्हें मजबूर किया था। अगर पति की जान बचानी है तो करोड़ों का इंतजाम करना होगा। हरी ने वही पुराना प्लान रखा। अस्पताल के काले धन को लूट लिया जाए तो दोनों की मुश्किलें हल हो सकती है। बहुत सोचने के बाद सरस्वती तैयार हो गई। बेटी और पति के भविष्य के लिए वो जोखिम उठाने को तैयार थी। प्लान बनाया गया। गाड़ी सरस्वती चलाएगी और हरी पैसे लेकर आएगा। रात के अंधेरे में दोनों अस्पताल के बेसमेंट में घुसे। डॉक्टर सलमान रेड्डी वहां मौजूद था। हरी ने बंदूक दिखाकर पैसे भरवाए और भागने लगे।
अस्पताल के स्टाफ ने पीछा किया। भागते भागते गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और एक्सीडेंट हो गया। बैग फट गया, नोट सड़क पर बिखर गए। उस पल हरी के पास मौका था कि वह सरस्वती को छोड़कर भाग जाए और बदला पूरा करे, मगर उसका दिल मना कर दिया। वह लौटा, सरस्वती को उठाया, दोनों एम्बुलेंस में बैठकर निकल गए। हाथ में बहुत कम पैसा आया था। सरस्वती घबरा गई थी। उधर इंस्पेक्टर स्वामी मौके पर पहुंचे तो उन्हें अस्पताल पर पहले से शक था। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई आम हादसा नहीं है। रेड्डी ने रिश्वत देने की कोशिश की, मगर स्वामी साफ मना कर गए। उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कसम खाई। जरूरत ने दोनों को फिर से अस्पताल खींचा। इस बार वह अलग अलग वेश में घुसे। स्टाफ को शक हो गया, पीछा शुरू किया। हरी पकड़ा गया। पैसों वाला बैग सरस्वती के पास था। हरी को लगा कि सरस्वती ने फिर धोखा दिया है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। सरस्वती हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। इस बार वह भागी नहीं। दोनों ने मिलकर रास्ता बनाया और बाहर निकले। पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। भागते भागते वह एक मंदिर के पास रुके। सरस्वती को अचानक घबराहट हुई, सांस फूलने लगी। हरी उसे संभाल रहा था। तभी इंस्पेक्टर स्वामी की आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंजी। उन्होंने हरी के सामने पुराने मामले को हवा दी, बताया कैसे हरी ने एक लड़की के साथ बुरा किया और भाई को मार डाला। यह सुनकर हरी के पुराने जख्म हरे हो गए। गुस्से में उसने सरस्वती को वहीं छोड़ दिया। बाइक पर सवार होकर पुलिस को अपनी तरफ खींचा। पुलिस पीछा करने लगी। स्वामी से भिड़ंत हुई, फिर भी हरी बच निकला। अब स्वामी को यकीन हो गया कि हरी के साथ कोई और भी है। उन्होंने अस्पताल जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगे, मगर रेड्डी पहले ही सबूत मिटा चुका था। स्वामी ने चेतावनी दी कि 2 दिन के अंदर अगर सच सामने आएगा। इधर स्वामी और जानकी ने मल्ली से मिलकर पुरानी सच्चाई जानी। वह हरी ईशान भाई के पास गया और लूटा हुआ पैसा सौंप दिया। ईशान ने दुबई जाने को कहा। हरी ने मना कर दिया। बोला यह सारा पैसा सरस्वती के पति के इलाज के लिए है। साफ हो गया कि मोहब्बत अभी भी जिंदा थी। तभी बैग में एक चैन दिखी, वही चैन जो हरी ने सालों पहले सरस्वती के लिए खरीदी थी। वो उसके पास कैसे आई? हरी के दिमाग में सवाल घूमने लगे। उसे याद आया कि सरस्वती ने बेटी से कहा था यह चैन उसके पापा ने दे दी थी। सच्चाई जानने के लिए हरी सीधा अस्पताल पहुंचा। भास्कर से मिलकर सच उगलवाया। डर के मारे भास्कर ने सब बता दिया। दूसरी तरफ मल्ली ने स्वामी को पूरी कहानी सुना दी। जिस दिन सरस्वती का जन्मदिन था, भास्कर ने छुपकर हरी और सरस्वती की वीडियो बनाई। फिर गंगा को भड़काया, कहा कि उसकी बहन गलत रिश्ते में है। गंगा का खून खौला, मारपीट शुरू हुई। हरी ने बचाव में गंगा को मार डाला। भास्कर दूर से सब देख रहा था। वह खुश था क्योंकि वह खुद सरस्वती से प्यार करता था। हरी को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस ने मल्ली को धमकाया। सरस्वती के घर के राजनीतिक रुसूख के केस दबा दिया। सरस्वती ने हरी की जान बचाने के लिए कोर्ट में झूठ बोला, वादा किया कि वो हमेशा दूर रहेगी। मजबूरी में उसने भास्कर से शादी कर ली। यह सच सरस्वती को कभी पता नहीं चला। जब हरी को पूरी सच्चाई मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भास्कर को मारने ही वाला था। तभी भास्कर ने एक चौंकाने वाला राज खोला। हार्ट ट्रांसप्लांट उसका नहीं बल्कि सरस्वती का होना था। यह सुनकर हरी स्तंभ रह गया। अचानक सब कुछ समझ आ गया। सरस्वती हमेशा दवाइयाँ क्यों लेती थी? वह यह सब सिर्फ बेटी पिंकी के लिए कर रही थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो बच्ची का क्या होता? हरी तुरंत सरस्वती को ढूंढने निकला। पता चला कि वह फिर अस्पताल गई है पैसे चुराने के लिए। सरस्वती ने पैसे हासिल कर लिए थे, मगर भागते वक्त रेड्डी का भेजा हुआ एक इंस्पेक्टर उस पर टूट पड़ा। ठीक उसी वक्त हरी वहां पहुंचा और उसकी जान बचाई। पता चला कि उसी इंस्पेक्टर ने ईशान भाई और उसके साथियों को भी खत्म कर दिया था ताकि कोई सबूत न बचे। हालात काबू से बाहर हो चुके थे। हरी और सरस्वती किसी तरह भागे। हरी को ड्राइविंग नहीं आती थी। सरस्वती ने वैसे ही हाथ बढ़ाया जैसे पहले बढ़ाया करती थी। दोनों निकल गए, मगर पुलिस पीछे थी। अंत में जब पुलिस ने घेरा तो हरी ने बड़ा फैसला लिया। उसने सरस्वती को सारा पैसा थमाया और कहा वह जाकर सर्जरी करवा ले। वह खुद पीछे रुककर पुलिस को रोकेगा। सरस्वती मानने को तैयार नहीं थी। हरी ने जबरदस्ती भेज दिया। इस बार उसका प्यार बदले से बड़ा हो चुका था। हरी चारों तरफ से घिर गया, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। अकेला ही पुलिस पर टूट पड़ा। गोलियां चलने लगी। तभी इंस्पेक्टर स्वामी अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने फायरिंग रोक दी। अब उन्हें सच्चाई पता थी कि हरी बेकसूर है।
उन्होंने हरी को बाहर आने को कहा, मगर हरी ने मना कर दिया। बोला, अब जान की कोई फिक्र नहीं, जब तक सरस्वती ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुकी होगी। स्वामी धीरे धीरे करीब आए, मगर तब तक कई गोलियां हरी को लग चुकी थी। वह समझ गया कि आखिरी पल आ गया है। मरते हुए उसने एक इमोशनल बात कही। बोला, उसने कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने उसकी मदद नहीं की, मगर आज वह चाहता है कि स्वामी उसका भगवान बने। विनती की कि वह सरस्वती का ख्याल रखे। इतना कहकर उसने जेब से वही पुरानी चेन निकाली और स्वामी के हाथ में रख दी और फिर दम तोड़ दिया। इधर ऑपरेशन कामयाब रहा। सरस्वती पूरी तरह ठीक हो गई। भास्कर भी ठीक हो गया, क्योंकि उसकी बीमारी कुछ और थी। कुछ दिनों बाद स्वामी और जानकी सरस्वती से मिलने आए। उन्होंने भास्कर की पूरी साजिश बताई। यह सच सुनकर सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वामी ने जाते हुए वह चैन दे दी। सरस्वती सीधा भास्कर के पास गई, उससे जवाब मांगा। भास्कर का असली चेहरा सामने आया। उसने बेहद घटिया बातें की, सरस्वती का चरित्र गिराने की कोशिश की। यह सुनकर सरस्वती टूट गई, मगर इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सबके सामने जाकर हरी के साथ अपनी फोटो लगाई। गुस्से में भास्कर को करारा जवाब दिया। कहा कि अब वह समझ जाएगा कि असल में वह कैसी औरत है, जो अपने प्यार और सच के लिए लड़ सकती है। फिर उसने हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। बाहर बेटी पिंकी मिली, एक छोटा सा लॉकेट दिया। बताया ने कि हरी ने कहा था इसमें जादू है। सरस्वती ने खोला, अंदर एक अंगूठी थी। समझ आ गया कि उस बर्थडे की रात हरी को प्रपोज करने वाला था उसे। आंसू नहीं रुक रहे थे, मगर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके सीने में धड़कता हुआ दिल किसी और का नहीं बल्कि हरी का है। हरी ने मरने से पहले ही अपना ब्लड ग्रुप मैच करवा लिया था, ताकि उसका दिल सरस्वती को मिल सके। यानी हरी मरकर भी उसके अंदर जिंदा था। यह जानकर सरस्वती पूरी तरीके से टूट गई, मगर साथ ही प्यार की गहराई का एहसास भी मिला। उसने अंगूठी उंगली में पहन ली। आंसुओं के साथ हरी को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। इसी भावनात्मक मोड़ पर कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।